गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ और दूध आ रखा है, तो दूध को मैं गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ। सब तो दूध आ गया था, दूध को गर्म चढ़ा दी हूँ। और बच्चों को स्कूल से लेने जाना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आज मेरे को खाना में सिर्फ रोटी बनानी है, क्योंकि कल मैं के पापा चले गए हैं। वो थोड़ा सा क्या रोल और पनीर की सब्जी, तो मैं भी फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ और जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने भी भगवान के दूध का भोग लगा दिया है। मैं भी थोड़ा सा खाना नाश्ता करके निकलती हूँ। तो मैंने थोड़े से चावल ले लिए, थोड़ी छोले की सब्ज़ी और थोड़ा सा मिक्स वेज। और ये देखिए 2 चम्मच गलती से उठा लाई, तो फटाफट नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता वास्ता करके हम निकल गए बच्चों को लेने के लिए। और ये देखिए मेरे पति जी, कहाँ पे उतरोगे? वो किसकी जा रहे? कल टाटा कॉलेज गुप्ता के। ठीक। तो ये गाड़ी को रोककर बीच रास्ते में और गए हैं, कह रहे हैं कि 1 मिनट में आ रहा हूँ। कोई ना कोई काम इनको रहता ही है। तो आज ये 1 मिनट का बोल कर गए, तो 1 मिनट में ही आ चुके हैं। और हम खड़े हैं स्कूल के, मेरे बैक साइड में स्कूल का गेट है। 17 है। क्या हुआ? ध्रुव, इधर मत देखिए, किधर देखूं मैं? बच्चों की तरफ देखिए। तो बच्चों की तरफ भी तो देख रही हूँ। अरे तो मेरी शक्ल तो इसमें आई। क्या बोल रहे? वहाँ सामने रखो। हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या हुआ? कुछ नहीं है। 10 रुपये दे दे। मेरे पास है ही नहीं। नहीं तो दे ही देते। यहाँ से मांगोगे एक ही बात है। 100 रुपये एक ही गाड़ी है ये दोनों। मम्मी पापा ही नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा। देने भी होंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी ये रहा मानो, देखो ये रहा। कैसे करें? कौन? साढ़े स्कूटी भी दिख रहा है लाल। ये अच्छा, बाप के पापा के साथ। कौन है ये? मानव तेरे क्लास में? नहीं, 7 है? 7 मुझे आपको पूछता है। बट तो किस बात से ये दिखा रहा है? कौन ये? मानो गाड़ी खा रहा था, बात की तूने इतना आपको। क्या क्या किससे बोलूं? ऐसे करिए। आज पापा जूस पिला दो। जिससे मांगते हो उसको पापा बोलो। जूस 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 जूस। आज बेटा पैसे नहीं पाओगे बस। क्या था तुम उस दिन बोलोगे जानबूझ के, और आज तो खाते में भी पैसे नहीं है कि पेटीएम में डाल दो। मैं तेरा मोबाइल कहाँ है रे? आपके पास? मेरे पास कहाँ है? घर में होगा फिर। मैंने ढूंढा तो मिला ही नहीं। अरे अभी बज रहा था इसका। छोटे छोटे टुच्चू टुच्चू रात को कर देंगे हम। ये भी कर दे। ऐसे बैठेगा तू, ऐसे बैठेगा। वाह, ऐसे कौन पढ़ता है?
सबसे पहला काम तेरे को मैं बोलती हूँ, जैसे कि फाइंड द फॉलोइंग फिगर। देख, सबसे पहले है ये है कुछ वो क्या बोलते हैं फॉर्मूले, कि अगर स्क्वायर ही होता है ना, स्क्वायर का अगर पैरामीटर निकालना बोले पैरामीटर, ठीक है, तो क्या होता है 4 इंटू, क्योंकि साइड कितने 1 2 3 4 साइड होते हैं ना, जितना साइड होंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से 4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं, हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक साइड का अगर पता नहीं यूँ बोले कि इसका पैरामीटर समझ गए। दूसरा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल होता है, थोड़ा खींच दो ना, हो गया, एक ज्यादा होता है एक कम होता है, ठीक है। तो अगर यूं बोले कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या वो है, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। ये क्या है हमारा लेंथ और ये क्या है हमारा ब्रेथ। तो अब जैसे ये है 6 और ये है 4, समझ ले, देख इधर, ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये 3 सुन, हाँ तो ये कैसे होगा, देख ये 6 है ये 4 है, ऐसा समझ ले, ठीक है। अरे इसकी मैं से समझाऊंगा ना मैं, अरे इसको मैं वैसे करके कर रही हूँ, आप देख ना कैसे करेगा। जैसे लिख दिया 6 और 4, इसका पैरामीटर निकालो, तो पैरामीटर तो कैसे निकालेगा, पैरामीटर पहले लिख देगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ ब्रैकेट बंद, तो पी का पी 2 इंटू लेंथ कितना है हमारा 6 प्लस ब्रेथ ऐसे ऊपर लिखा है तो 6। हाँ, या फिर ऐसे लिखा रहेगा कि लेंथ कितना है, ब्रेथ लिखा रहेगा, ब्रेथ कितना है हमारा 4, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है ना, 2 6 जा, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप ऐसे कर देना 6 और 4 7 8 9 10 10। अब इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, p इज इक्वल टू 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 20। ये आंसर निकलेगा। हाँ, तो पैरामीटर का ये होता है, ठीक है। ये क्या और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसे होता है हमारा, ये ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं 1 2 3, तो क्या पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, साइड प्लस साइड, तीनों को प्लस कर दो, अगर कितना भी है वो हो जाएगा इसका, वो तीनों साइड को प्लस कर देना है तो पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम ये क्या बोल रहा है। मयंक तो गया था ट्यूशन और ध्रुव को मैंने घर में ही इसके पेपर की तैयारी करवा दी थी, और उसके बाद हमें कोई पार्टी अटेंड करने जाना था, कोई ख़ास ही पार्टी, मतलब ख़ास रिलेटिव की पार्टी थी, शादी थी बेटी की, तो उसमें जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं तैयार होकर और बच्चों को तैयार करके हम पार्टी में निकल पड़े। और ये देखिए वैष्णवी फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मैं वैष्णवी के साथ कोई पार्टी अटेंड कर रही हूँ। इसके पहले पार्टी के नाम से तो अगर मैंने कोई इसके साथ अटेंड की है तो वो है मतलब मेरे छोटे वाले देवर की शादी, लेकिन उस टाइम ये चलती नहीं थी, तो वो एक साल हो गया उस बात को। तो उस टाइम ये है कि घर की पार्टी थी वो, उसमें मतलब कोई ख़ास ऐसा पता नहीं चला। और अब ये जब से चलने लगी तो उसके बाद ये फ़र्स्ट पार्टी मैं इसके साथ अटेंड करी, और फर्स्ट बार मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की है ना बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए नहीं बैठी, जबकि थोड़ी बहुत इसकी भी तबीयत डाउन हो रही थी मैंने देखा तो, लेकिन ये 1 मिनट के लिए नहीं बैठी। और कोई मतलब कहते ना कि हमने बच्चों को संभाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये हम इसके पीछे नहीं भाग रहे थे, मतलब ये हमारे पीछे नहीं भाग रही थी कि गोदी ले लो, ऐसा कुछ नहीं था, हम इसके पीछे भाग रहे थे। मतलब ये बैठी ही नहीं और गोदी ले रहे हैं तो रोने लग रही है। उसको अगर कोई हाथ पकड़ के लेके आ रहा है कि नहीं मम्मी के पास बैठो तो रो रही है, बस उसको खुला छोड़ दो। ऐसा नहीं लगता जैसे कि कैद खाने से कैदियों को आज़ाद कर देते हैं और भागते हैं, इस तरीके से वो भाग रही है। तो अच्छा लगा, मतलब ये पूरी पार्टी एंजॉय अगर कोई किया है तो अच्छी तरीके से वो है वैष्णवी और ध्रुव भी अच्छे। लेकिन मयंक का क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे इसको बुखार वहीं पे ही आ गया था। मैंने सोचा अब बुखार नहीं आएगा, लेकिन
बुखार आ गया था, जबकि मैं बुखार की दवाई देकर इसको लेकर गई थी, फिर भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और हम पहुंच गए थे यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास पार्टी में पहुंच गए थे। हमने सोचा कि बारात आ जाएगी उसके बाद हम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस टाइम 10 साढ़े 10 के आसपास हो रहे हैं। बारात का कोई नामो निशान, बाजा मतलब आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में कि हाँ वो बारात आ गई है, पास में ही है, ढोल की आवाज़ आ रही है, लेकिन बारात कहीं भी दिख नहीं रही थी मेरे को। तो हम यहाँ पे खाना पीना खा के इस टाइम बैठ गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए जिस तरीके से वैष्णवी को लेकर आ रहे हैं, वैष्णवी इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि मतलब इसको कोई पकड़ो मत, बस उसे छोड़ दो। तो हम सिर्फ इसी वेट से बैठे हुए हैं कि नहीं तो हम तो वहाँ से निकल पड़ते, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, जिस मकसद से हम गए थे, मतलब लड़की की बेटी की शादी है तो कम से कम भी दूल्हा को देखना होता है ना। एक दूल्हे को नहीं देखे उस टाइम तो मन में रह जाती है कि क्यों, मतलब और थोड़ी देर बैठ जाते तो दिख जाता। तो दूल्हे को देखने के चक्कर में हम बैठे रहे और दुल्हन को भी देखने के चक्कर में। यहाँ ज़्यादातर जो दूर से आए थे या वैसे थे ना, वो खाना पीना खा के चले गए। अब ज़्यादा भीड़ है नहीं, मतलब कोई खास ही रुके हुए हैं जो बारात को देखने के लिए, या कोई तो इसमें से ऐसे भी हैं जो यहाँ पे फेरे भी देखेंगे। तो हम कोई खास यहाँ पे बैठे हुए हैं इन लोगों के, और वेट कर रहे हैं बाराती आने का। यहाँ पे आप देख रहे होगी चाची जी बैठी है मेरे साथ। ये भी थोड़ी सी उदास सी लग रही है, पर ऐसा नहीं है, उदास नहीं है ये, इनकी भी तबीयत डाउन है। मतलब ये मौसम ही कुछ ऐसा है कि सबके ही बुखार और वोमिटिंग हो रही है। तो चाची जी की भी हालत ख़राब थी, लेकिन ये है ना, बच्चे सोचे कि मतलब जो गुनगुन है और पार्थ है वो सोचे कि उनको तो आना ही था यहाँ पे, तो वो सोचे कि मम्मी को भी साथ लेके चलते तो मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बाहर जाएगी तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लास्ट मोमेंट पे इनको भी बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था तेज़। फिर हम मतलब बस बारात के लिए बैठे थे, और जिस मतलब पल का हमें इंतज़ार था वो पल आ चुका है। देखिए पीछे मुड़ के देखा हमने कि बारात आ गई है, और दूल्हा इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब हमने जैसे सोचा था उससे तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब जो दूल्हे को देखकर एकदम से कहते ना, लड़की के मुकाबले लड़का अच्छा था। और इधर लड़का जैसे ही मतलब दूल्हा जैसे ही अपने स्टेज पे पहुंचा, इधर दुल्हन की एंट्री हो रही है। और दुल्हन की एंट्री इतनी शानदार तरीके से हुई थी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी कियारा की वो थी वेडिंग, आपने देखा होगा एक्ट्रेस कियारा की, तो वो जैसे डोर खुलता है और वो निकल के आती है दुल्हन, इस तरीके से ही ये निकल के आई हैं। और इतनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से मतलब परी उतर के आ रही हो, बहुत ही प्यारी। वैसे नॉर्मल भी अगर दुल्हन को देखें ना, जैसे नॉर्मल मैं घर पे जाती हूँ उनके, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 2 बहनें दोनों ही खूबसूरत, एक से बढ़ के एक है। लेकिन इस टाइम तो सचमुच ऐसे लग रहा है जैसे राजकुमारी उतर कर आ रही है। और ये पल सबके लिए मतलब इनके मैंने देखा ना, जैसे परिवार में कई लोगों का तो यहीं पे आंखें नम हो रखी थी। तो ये पल ही कुछ ऐसा है। और ये देखिए ऊपर ये जो बंदरवाल क्या कहते हैं, मेरे को कभी इसका पता नहीं है, कि ये पकड़ के खड़े हो गए इनके जितने भी भाई हैं। वैसे तो इनका शायद जो रियल भाई एक ही है, लेकिन काका ताऊ जितने भी भाई है ना वो खड़े हो गए। ये मतलब पूरी फैमिली एक साथ, जॉइंट फैमिली एक तरीके से एक साथ रहती है। और ये है इनकी मम्मी, जो बला की खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर लग रही थी, हद से ज़्यादा। ऐसे लग ही नहीं रही थी कि ये लड़की की मम्मी है। तो ये लड़की की मम्मी है, और ये यहाँ इनके पापा जी खड़े हैं। तो ये फ़ोटो शूट हो रही है, वहाँ पे कुछ फ़ोटो ली जा रही हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे दुल्हन आगे स्टेज की तरफ बढ़ेंगी। और बहुत ही सुंदर ये जो पल था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था।
जिस पल के लिए हम यहाँ रुके थे वो पल भी हमने देख लिया, बहुत अच्छा लगा। और दूल्हा स्टेज पे पहुँच चुका है, दुल्हन भी पहुँचने वाली है। और अभी आपको टाइम बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे, रात के 1 बजे हम यहाँ आ गए थे 8 बजे, और सिर्फ इसी पल के लिए हम यहाँ पे रुके हुए थे और अच्छा लगा ओवरऑल। दूसरी बात है कि हम बस मैं के पापा ने कहा कि अब हम चलते हैं, क्योंकि पापा जी तो यहाँ शायद रुकेंगे, क्योंकि पापा जी के खास ही दोस्त हैं और हमारे मतलब एक तरीके से पड़ोसी भी हैं, तो बहुत मतलब खास रिश्ता है इन लोगों से। तो पापा यहाँ रुकेंगे और हम अभी निकलेंगे, क्योंकि मयंक की हालत ख़राब हो रही है। मयंक तो बहुत देर से कह रहा था कि मम्मी अब चलो, लेकिन हाँ ये सब देखना ही थोड़ा सा वो होता है ना कि देख लेते तो अच्छा होता, ये भी देख लिया। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और जब हम निकल रहे थे ना पीछे मुड़ के देखा ध्रुव गायब। तो फिर मैंने मयंक को बोला कि जाओ मयंक ध्रुव को ढूंढ के लाओ, नहीं तो फिर ना वही है कि मैं ध्रुव को मतलब मयंक को ही पता होगा ना कि वो कहाँ है, बच्चे को ही पता होता है बच्चा कहाँ गया हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हुई एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।